प्रॉफिट कम किया है, सेल्स बढ़ाई है। दूसरा आपको समझना है कि जो अभी कपड़ा मेला हुआ था तो भैया ये वैसे नहीं हुआ था कि कपड़ा मेला हो गया, काफ़ी लोग कह रहे इसका निकल कर ही नहीं कुछ आया। बैठा रहना चाहिए। काफ़ी लोग जब शेयर प्राइस बढ़ता है तो वो खुश हो जाते हैं, वो कैलकुलेशंस करते हैं कि भैया ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाल की रणनीतियाँ सेल्स को देखकर तो इन्वेस्ट करने वाली नहीं है। फिर भी हाल ही में इसके अंदर तेजी आ सकती है। क्यों आ सकती है? बचाने की स्थिति से निकलोगे तो असल में टिके रहोगे, और अगर कमाने की स्थितियों में शुरू में ही निकल जाओगे असल में ठग कर वापस आओ। पुरानी फिल्में देखी होगी या आस पड़ोस में आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति किसी के यहाँ काम पर लग गया पर उसे शुरुआती तौर पर वो पैसा नहीं मिलता या फिर उसे पैसा ही नहीं मिलता और वो काम सीखने के लिए गया है। चीज़ें मैं आपको उस हिसाब से समझाता हूँ जिसको अपनाकर हम धीरे धीरे शेयर मार्केट में टिके रह सकते हैं, क्योंकि टिकना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्केट में। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। बात करेंगे सर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के बारे में, बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में और बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसके ऊपर मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूं, जिस शेयर का नाम है प्राग मिल्स फूड्स लिमिटेड। इसके ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या ये शेयर हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए है। देखो सर, शुरुआती तौर पर कोई भी शेयर जिसकी फंडामेंटल कमज़ोर हो भाग सकता है, पर वो फिर उस वजूद पर वापस आ जाता है जिस वजूद से वो भागा था। और जब वो भाग रहा है उसके ऊपर हमारी नज़र उस प्रतिक्रिया के साथ है, भैया जल्दी से पैसा डबल तो इसी शेयर में होना था, तो वहाँ पर हमारी रणनीति बिल्कुल गलत हो जाती है। ये काफ़ी चीज़ें मैं आपको उस हिसाब से समझाता हूँ जिसको अपनाकर हम धीरे धीरे शेयर मार्केट में टिके रह सकते हैं, क्योंकि टिकना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्केट में। हम बाज़ार में सबसे पहले रणनीतियाँ बनाएं कि अगर हम 4 जून का विषय लेकर चल रहे हैं कि अगर हमने वहाँ पर प्रॉफिट भी नहीं कमाया ना, तो भैया अपने मूलधन को नहीं गंवाना है। आपने कभी पुरानी फिल्में देखी होगी या आस पड़ोस में आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति किसी के यहाँ काम पर लग गया पर उसे शुरुआती तौर पर वो पैसा नहीं मिलता या फिर उसे पैसा ही नहीं मिलता और वो काम सीखने के लिए गया है, तो उसने वहाँ पर समय देकर ना पैसा तो हासिल नहीं किया, पर समय देकर उसने वो चीज़ सीख ली जिसके बदौलत वो उस व्यापार में या उस रणनीति में उस चीज़ में वर्क कर रहा है जो वो सीख रहा था, और वो जाकर आगे जाकर उसमें वो वर्क अच्छा कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि पैसा लगाकर ही प्रॉफिट कमाना है, पैसा लगाकर पैसा बचाना भी है। बचाने की स्थिति से निकलोगे तो असल में टिके रहोगे, और अगर कमाने की स्थितियों में शुरू में ही निकल जाओगे असल में ठग कर वापस आओगे। अलग अलग रणनीतियों से जो हम पैसा कमाने की चेष्टा में लग जाते हैं, तो भैया फिर ये बड़े बड़े इन्वेस्टर उस वृद्धि या उस चीज़ में क्यों दिशा नहीं देते अपनी? क्यों कहते हैं भैया वो ना करो? जैसे विजय केडिया साहब कह रहे भैया बस हमारे बस की बात नहीं है वो। अब क्यों कहते हैं वो उस चीज़ से निकले हैं, और हम सोचते हैं कि भाई लाखों से करोड़ों बना लेंगे। तो वो विधि भी आपको देखनी है। हमें मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर काम करके रणनीतियों को समझकर, आगे आने वाली दिशा को समझकर हमें इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर आपको लगता है कि मैं 4 तारीख 5 तारीख 6 तारीख 7 तारीख को बहुत प्रॉफिट ले लूँगा, उस वजह से आपका माइंड है, तो वो गतिविधियां भी सफल हो सकती है अगर वो चीज़ें हो जाए कि भाई सरकार ये है तो वो नहीं है, आपको पता ही है ना। तो उन रणनीतियों से आपको निकलना है। इसलिए ज़्यादा जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में मूलधन हमें नहीं गंवाना है। यहाँ पर रणनीतियों पे अगर आपका वर्क अच्छी तरीके से हो गया तो एक रणनीति पे आपकी अच्छी दिशा हो गई तो आगे की रणनीति आपकी अच्छी बनती जाएगी। वहाँ पर आपको सिर्फ धैर्य देना है और धैर्य से आप आगे बढ़ सकते हो। देखो सर, अभी हाल ही में मैंने आपके लिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर वीडियो बनाई थी, जहां पर मैंने उसके फंडामेंटल के हिसाब से आपको समझाया था। कंपनी का मार्च 2024 में करीब 21 करोड़ की सेल्स है, जो अभी तक की सबसे कम इनकी सेल्स है। 21 करोड़ है भाई, और कंपनी के अंदर 302 करोड़ का लॉस है। मैंने उस विधि से आपको समझाया। अब इन विधियों को आपको समझकर इसके अंदर
निवेश करने की स्थितियों को थोड़ा सा कंट्रोल में हमें करने के वजूद आ रहे हैं कि भैया अगर इस तरीके से कंपनी अपनी सेल्स कम कर रही है, लॉस कर रही है, तो भैया फिर हम किस वजूद से उसके अंदर चीज़ें रखें हैं। ये तो यहाँ तक की चीज़ें हो गई ना। फंडामेंटल देख के तो इस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करने की चीज़ें नहीं है। बस मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक तो हमारे संजीव भसीन जी और दूसरा इसका रिजर्व जो इसके पास है, उस वजह से कंपनी तरीके से पॉजिटिव है। फिर अलग अलग रणनीतियों के साथ कंपनी अपने में सुधार करती गई तो वो चीज़ें आगे जाकर बनती जाएंगी कि भाई कंपनी क्या क्या अपने साथ जोड़ रही है, क्या क्या चेंज कर रही है, क्या क्या मैनेजमेंट कर रही है। उन सारी चीज़ों के साथ फिर उस कंपनी को बाद में देखा जाएगा। पर हाल ही की रणनीतियाँ सेल्स को देखकर तो इन्वेस्ट करने वाली नहीं है। फिर भी हाल ही में इसके अंदर तेजी आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि हमारे संजीव भसीन जी ने कल परसों में फिर बोल दिया, इसके ऊपर बहुत बेस्ट तरीकों से बोल दिया और करीब वो इसको 250 रुपये, 250 क्या 300 रुपये तक के इसके टारगेट दे रहे हैं इंडिया बुल्स के साथ। तो हो सकता है कि उनकी रणनीतियाँ हाल ही के दिनों में सही हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर बाद में भी कंपनी को सेल्स करनी पड़ेगी। देखो सर, अगर अभी उनकी रणनीतियों से सही हो जाए तो हो सकता है, क्योंकि कंपनी के अलग अलग प्लान है, अलग अलग चीज़ें हैं, उनकी रणनीतियाँ हैं। पर उन रणनीतियों को हासिल करने के बाद फिर उनकी चीज़ें फिर उस सेल्स में आनी चाहिए जो इन्होंने 21 करोड़ की है। और अगर इन्होंने 21 करोड़ से उस सेल्स को ग्रोथ की तरफ ले गए, अपने लॉस को कम करते या फिर प्रॉफिट में आ गए, तो फिर मंशा अलग हो जाएगी। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर उम्मीदें जल्दबाजी में बढ़ जाती है। आपने देखा भी होगा, ज़मीनों के रेट एकदम से बढ़ जाते हैं, है ना। तो है तो सेक्टर सही तरीके से कंपनी काम कर रही है उस सेक्टर पे, पर उस चीज़ को हमने बैलेंस शीट पर नहीं देखा। तो समझिए इसके 250 से 300 रुपये के टारगेट भी आ रहे हैं और वो हमारे संजीव भसीन जी बता रहे हैं। तो इस वजह से भी हो सकता है आपको तेज़ी दिखा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। देखो अगर एक शेयर है हमारा पराग मिल्स फूड्स, इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने कहा सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ। जिस रफ्तार से कंपनी का शेयर करीब 1 साल में, अगर मार्च 2023 की बात करें तो कंपनी का शेयर उस वक्त 72.90 से फरवरी 2024 में करीब 266 रुपये करीब का ही शेयर आ गया। उसी रफ्तार से अब ये शेयर गिरते 178 रुपये में शेयर आ गया है। वैसे कंपनी का हाई 290 रुपये करीब का और लो कंपनी का 98 रुपये 40 पैसे का है। अभी तो अपने लो से काफ़ी ऊपर है, पर जिस तरीके से इसके अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है तो काफ़ी लोग इस वजह से भी इसके अंदर टेंशन में आ गए हैं। देखो पूर्णतः इस चीज़ के अंदर आपको समझना पड़ेगा, ये कंपनी जो है अधिकतर पनीर में, देसी घी में और 100% गाय के दूध, ताज़ा दूध और उसके प्रचार और उसके उत्पाद में लगी हुई है। यानी कि कंपनी ज़्यादातर आपको पनीर की बाजार की हिस्सेदारी और गाय के दूध के लिए, ताज़ा दूध के लिए जो 100% प्योर है, उसके लिए कंपनी वर्क करती है। ये चीज़ों के साथ हमें ये कंपनी आगे के लिए बेस्ट लग रही है। कंपनी के पास करीब 10 ब्रांडों के साथ एक पोर्टफोलियो है जो अंतर्राष्ट्रीय इसका ये चीज़ों को दर्शाता है, अच्छी तरीके से करता है और वहाँ पर फिर गाय का शुद्ध दूध इसको लाजमी अच्छा करता जा रहा है। कंपनी का अगर हम बाजार की हिस्सेदारी देखें तो करीब 35% की हिस्सेदारी इसके पनीर के बाजार पर है भारत में, जो अपने आप में एक बड़ा खिलाड़ी है ये पनीर के लिए भारत में। जब इस कंपनी का 35% तक का, 100 में से 35% तक का पनीर ये कंपनी मुहैया कराती है तो ये अपने आप में लाजमी अच्छी हो जा रही है। कंपनी के प्लांट से करीब 60 मैट्रिक टन प्रतिदिन कच्चा पनीर का उत्पाद होता है। दूसरा आपको समझना चाहिए कि इनका पनीर जो है 75 दिन तक सेल्फ लाइफ के साथ आता है। 75 दिन तक के इसके पनीर को रख सकते हैं, जो अपने आप में एकमात्र ये कंपनी इस तरीके की है जो बेस्ट वर्क पनीर के ऊपर कर रही है। कंपनी का बाजार में 20% की हिस्सेदारी इनके एक प्रमुख ब्रांड जो आता है गोवर्धन घी, उनकी हिस्सेदारी करीब 20% की बाजार, 20% की तो गोवर्धन ब्रांड की हो गई, 35% की पनीर की हो गई
और पनीर का उत्पादन ये 60 मैट्रिक टन प्रतिदिन करते हैं। तो अपने आप में वैल्यूबल, देखो सर एफएमसीजी का ये शेयर जो है वैल्यूबल है, पर ये गिर रहा है इसलिए नज़रों में। देखो सर जब भी मैं किसी शेयर के ऊपर देखता हूँ तो फिर उसकी वैल्यू पर नज़र रखता हूँ। वैल्यू के हिसाब से जिस तरीके से इसकी परसेंटेज है, मुझे बेस्ट ये शेयर लग रहा है, जिस तरीके से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। दूसरा आपको समझना चाहिए कि इन्होंने 2017 में पहली एक ऐसी ये कंपनी बन गई थी जो मेड इन इंडिया के तहत इनका ब्रांड आ रहा था अवतार, जिसके अंदर इन्होंने मट्ठा और प्रोटीन पाउडर बनाने वाली B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए ये एकमात्र ऐसी एक कंपनी थी जिसने ये वर्क किया है मट्ठा और प्रोटीन और पाउडर में। तो यहाँ पर भी कंपनी विशेष तौर पर अपने को काबिल करती जा रही है। देखो सर सबसे पहले आप ये समझो कि जिस भी कंपनी की बाजार की हिस्सेदारी में अच्छा योगदान होगा वो कंपनी वैल्यूबल है। अगर इस कंपनी की बाजार की हिस्सेदारी 1%, 2%, 5% होती तो हम वो अलग बात थी। पनीर में कितनी है? 35%। गोवर्धन घी जो इनका ब्रांड आता है कितनी है? 20%। और अलग अलग तरीकों से भी कंपनी बहुत बेस्ट वर्क कर रही है और आगे जाकर और कंपनी अपने इस एफएमसी ब्रांड को और फेमस करने के लिए गतिविधियों में लगी पड़ी है। इस सब चीज़ों में भैया एफएमसीजी में जिस तरीके से इसके ब्रांड है अग्रणी है, टॉप पर है, तो उन चीज़ों को भी हमें समझकर चलना पड़ेगा। अब मुद्दा आता है कि कंपनी के अंदर अलग अलग तरीके से जो इसके अंदर गिरावट देखने को हमें मिल रही है। पहले तो उसकी हम सेल्स देखेंगे भैया। मार्च 2023 में कंपनी ने करीब 800 करोड़ की सेल्स की थी, 800 करोड़ की करीब बता रहा हूँ सेल्स की थी, और करीब 22 करोड़ रुपए करीब का इन्होंने प्रॉफिट कर दिया था। अब मार्च 2024 में कंपनी ने करीब 790 करोड़ रुपए की सेल्स की करीब की और करीब 9 करोड़ 81 लाख का इन्होंने प्रॉफिट किया। मनसा एक यही आ रही है कि भैया अपने प्रॉफिट को 22 करोड़ से 9 करोड़ 81 लाख में कर दिया। दूसरा 800 करोड़ से अपनी सेल्स को घटाकर 790 करोड़ कर दिया। एक रीज़न इसके अंदर ये भी मुझे लग रहा है गिरावट का। फिर जिस तरीके से मैंने आपको इसके ब्रांड के बारे में बताया, जिस तरीके से इसके पास अलग अलग रणनीतियाँ हैं, गाय के दूध में भी अलग अलग वर्क करता है, तो वहाँ से ये कंपनी आगे जाकर बेस्ट हो सकती है। सेल्स का आपको ये साल दर साल जो सेल्स कम करी वो दिख रहा होगा। टोटल अगर कंपनी ने सेल्स अगर हम दिखाएं तो अभी तक की सबसे ज़्यादा सेल्स है जो वित्त वर्ष 2024 में कंपनी ने करी 3139 करोड़ की इन्होंने साल भर में सेल की है पूरी की पूरी। तो ये भी एक इसके अंदर लाजमी चीज़ है। अब बात करेंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न का, और शेयर होल्डिंग पैटर्न से ही पता लगेगा कि पब्लिक तो कम हो रही है पर अन्य जो चीज़ें होती हैं वो बढ़ रही है। प्रमोटर कंपनी के अंदर देखें तो 42.61% है जिन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को करें, ये आप समझ लेना। एफआईज भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं जो अब है 8.95% है। डीआईज भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, करीब 8.42% है। पब्लिक अपनी होल्डिंग को कम कर रही है जो करीब 39.88% है। देखो सर यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न बेस्ट है, पर आपको समझना है पब्लिक कम हो रही है बल्कि बड़े प्लेयर अपने झोलियाँ भर रहे हैं। तो भैया कभी भी शेयरों को गिरावट के हिसाब से बिल्कुल भी मत देखना, काम के हिसाब से और रणनीतियों के हिसाब से, और वो क्या वर्क इंडिया में कर रही है उस हिसाब से हमें देखकर कंपनी के अंदर बैठा रहना चाहिए। काफ़ी लोग जब शेयर प्राइस बढ़ता है तो वो खुश हो जाते हैं, वो कैलकुलेशंस करते हैं कि भैया ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब वही शेयर 50-60 रुपये बढ़कर 10-15 रुपये ही गिर जाए तो हम उस 10-15 रुपये को लेकर बैठ जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि जिस कंपनी ने अपना लो जो था उससे वो कहीं ऊपर है तो वो अपने ऊपर करेक्शन भी करेगी, क्योंकि कुछ लोग प्रॉफिट के लिए भी जल्दबाजी में काम करते हैं और कुछ लोग लॉन्ग टर्म में रुक कर, जैसे प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, उन अलग अलग चीज़ों को भी वो समझते हैं। तो शेयर प्राइस का गिरना कंपनी के खराब होने की रणनीतियाँ तब तक नहीं होती जब तक कि कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के अंदर सेल्स, कंपनी के अंदर वो सारी रणनीतियाँ जिस पे वो वर्क कर रही है वो ख़राब हो जाए। अगर वो ख़राब हो जाए तब शेयर प्राइस गिर रहा है तो मान लो भैया फिर हमें थोड़ा दूर होना पड़ेगा।
और अंदरूनी चीज़ जब सही है तो देख लेना चाहिए कि बाहर की रणनीतियाँ खरीदने बेचने से ही होती है, वो आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो भैया यहाँ से मुझे मिल्स फूड मुझे तो बेस्ट लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है कृपया मुझे बता देना। कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देखें तो 2122 करोड़ का है ना, तो मुझे तो बेस्ट लग रहा है। वेट करेंगे, सुधार होंगे, आगे जाकर कंपनी बेस्ट वर्क कर सकती है। किसी को भी खरीदने बेचने के लिए चीज़ें नहीं बता रहा हूँ भैया, मैं तो इसकी हर एक चीज़ आपको समझा दी है। अब बात करते हैं ट्राइडेंट की। ट्राइडेंट एक ऐसा शेयर है जो टेक्सटाइल के साथ साथ केमिकल्स, पेपर और अलग अलग रणनीतियों के साथ भी वर्क करता है। आज की वीडियो बनाने का माध्यम इसलिए क्योंकि अभी से मैंने कम से कम 5 से 10 दिन पहले आपके लिए ट्राइडेंट में उसकी वजूदों को, भारत में किस तरीके से वो अपने व्यापार को देख रहे हैं, उस पर ध्यान केंद्रित किया था। असल में वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए था कि कंपनी की अगर गतिविधियां देखनी है तो उसके आने वाले प्लान किस तरीके से हो सकते हैं। वहाँ पर ट्राइडेंट जो है बेखूबी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ट्राइडेंट का रिजल्ट भी आपको देखने को मिला ही है, जिसके अंदर मार्च 2023 में कंपनी ने 1572 करोड़ रुपए की सेल्स की थी और करीब 131 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर दिया था। कंपनी का मार्च 2024 में अपनी सेल्स को कंपनी ने बढ़ाकर 1682 करोड़ की, देखो सर सेल्स बढ़ रही हैं, 1682 करोड़ की सेल्स की थी, लेकिन 59 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो कंपनी का अगर हम साल दर साल की सेल्स देखें, पूरी सेल्स देखें, तो वहाँ पर भी कंपनी की बढ़ोतरी है। पर इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर भी साल दर साल बढ़ोतरी है, पर यहाँ पर प्रॉफिट कम है। प्रॉफिट भैया मैंने आपको बताया था, अलग अलग तरीक़ों से एक्सपेंस जब बढ़ जाता है तो वहाँ प्रॉफिट भी कम आ सकता है। देश की तरक्की जब तक ज़्यादा नहीं होती जब तक कि यहाँ की चीज़ें जो बन रही है बाहर आपको एक्सपोर्ट होती हुई ना देखने को मिले। अगर यहाँ की चीज़ें बाहर जाती हुई आपको देखने को मिलेगी तो देश की तरक्की और ज़्यादा हो जाएगी, और सरकार इस पर वर्क कर रहा है। भैया अभी मैं आपको कम से कम 12 मई की एक न्यूज़ दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर से आपको अभी तो सर इसका रिजल्ट आपने देख लिया, यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट कम किया है, सेल्स बढ़ाई है। दूसरा आपको समझना है कि जो अभी कपड़ा मेला हुआ था, तो भैया ये वैसे नहीं हुआ था कि कपड़ा मेला हो गया, काफ़ी लोग कह रहे इसका निकल कर ही नहीं कुछ आया। भैया उसका भी निकल कर आएगा, क्योंकि जब इतना बड़ा मेला इंडिया में होगा, बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आएंगी, तो भैया उसके कुछ वजूद तो होंगे, पर वो हमारे सामने नहीं आ रहे। वो कब होंगे? जब इलेक्शन के बाद उस चीज़ों में रणनीति होगी। कंपनी अपने आप में वैल्यूबल है ट्राइडेंट, और अन्य कंपनियां भी इस मेले से प्रभावित जरूर होंगी, पर कब? जब उसके ऊपर वो वर्क होगा। क्योंकि देश जो चाह रहा है भैया 2030 तक वो $100 बिलियन का निर्यात हासिल करने जा रहा है। यानी कि जो हमारा देश है, यहाँ से जो कपड़ा बनेगा उसका एक्सपोर्ट यानी निर्यात अगर तय अनुसार 2030 के लक्ष्य अनुसार $100 बिलियन का निर्यात हासिल कर गया, अभी लक्ष्य है ये, तो यकीन करना सर यहाँ पर टेक्सटाइल के अंदर हर एक वैल्यूबल चीज़ आपको शेयर अच्छे लगेंगे जो टेक्सटाइल में वर्क कर रहे हैं। इसके लिए सरकार कई रणनीतियाँ बना रही है, और इस टारगेट को पाने के लिए सरकार कहीं ना कहीं इसके अंदर PLI स्कीम और निर्यात के क्षेत्र में जो ज़्यादा चीज़ें होंगी उस पर भी ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ भैया, ये न्यूज़ आई थी 12 मई की। तो हमारे सचिव जो हैं, रचना शाह जो है सचिव, उन्होंने कहा है कि भारत जो है निर्यात करने के लक्ष्य पर ध्यान दे रहा है भैया टेक्सटाइल में। और वो ये कह रहे हैं कि 2023 वित्त वर्ष 2023-24 में भी दूसरी बार जो निर्यात है घटा है। तो अभी तो निर्यात घटा है यहाँ से बाहर जाने वाला, और वो आपको पता ही है वैश्विक स्थिति, वार की स्थिति, अलग अलग रणनीतियों की स्थिति। देखो सर, किसी भी शेयर के बारे में जानना हो तो वैश्विक और अपने इंडिया की स्थिति को भापना पड़ेगा। जब राजेंद्र गुप्ता जी ने ये कहा था कि जिस तरीके से निर्यात, उन्होंने एक बार इंटरव्यू दिया था कि ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो वो देश में एक अपना मसौदा तैयार कर रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। और अगर आपको सचिव रचना शाह की चीज़ें समझ में आए कि वो निर्यात पर अपना फोकस कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य भारत के 2030 तक
$100 बिलियन का निर्यात हासिल करने के लिए है। और उसके अंदर अगर देखने को मिले तो 2 वित्तीय वर्ष से इसमें कमी आ रही है, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आगे जाकर इस पर वर्क हो। और जो कपड़ा मेला यहाँ पर हुआ था भैया, उसका भी कुछ ना कुछ आगे जाकर होगा, तभी तो हम किसी चीज़ को हासिल करेंगे। जब विश्व के यहाँ पर कपड़ा मेला में बाहर से प्रतिनिधि आ सकते हैं तो वो क्या आ रहे हैं, वो देखने को आ रहे हैं, वो भैया यहाँ काम की स्थितियों को जानने आ रहे हैं। और ये मेला आपको निर्यात की स्थितियाँ आगे जाकर जरूर दिखेगा। तो मैं इस तरीके से सर शेयरों के बारे में देखता हूँ। रिजल्ट तो ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, पर देखो 1682 करोड़ 1682 करोड़ ट्राइडेंट कर रहा है सेल्स। कम नहीं होती है सेल्स, ध्यान रखने ना। तो ये वैल्यूबल शेयर है, बस कमी क्या है, ये ऊपर नहीं जाता। जहाँ हमारे अंदर ऊपर जाने की भावना प्रज्वलित हो रही है, वहाँ पर वो हमें कमज़ोर कर रही है। लॉस को देखकर वहाँ पर उस गुणवत्ता को जानना कि कंपनी वर्क क्या करती है, वहाँ पर हम मजबूत होते हैं। पर शेयर ऊपर नहीं जा रहा है, इस सोच पर हम शेयरों के अंदर रोज़ प्रतिक्रिया रखेंगे, वहाँ पर आप कमज़ोर हो जाओगे और कहीं ना कहीं लॉस बुक करके निकल जाओगे। काम कर रहा है, सेल्स 1682 करोड़ की है, तो भैया वैसे तो इसने की नहीं है। तो सारी की सारी रणनीति को आपको समझना है। ट्राइडेंट का रिजल्ट सेट है, आगे की चीज़ें हमें देखनी है, निर्यात पर फोकस होने वाला है। ये चीज़ें मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता दी है। पराग मिल्स फूड्स जो है मुझे बेहतरीन लगा है, गिरावट कर ही रहा है, ये सबको पता है, पर इसकी रणनीति बाजार की हिस्सेदारी में कैसी है, और प्रमोटर एफआईज और डीआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं और पब्लिक कम हो रही है, थोड़ा सा अपने माइंड को चलाना है। दूसरा आपको समझना है कि अगर फंडामेंटल देखा जाए तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में बिल्कुल भी निवेश करने की चीज़ें नहीं है। पर आपको समझना है कि हमारे संजीव भसीन जी ने अपनी एनालाइज अलग तरीके से की है, और वो इस शेयर के अंदर जरूर रौनक लाएगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनके टारगेट 250 से 300 तक के आ रहे हैं और कह रहे हैं भाई आगे साल में भी ये कुछ न उन्नति करेगा। तो उनके एनालाइज को भी हमें सलाम करना चाहिए। और हाल ही के दिनों में इसके अंदर मुझे लगता है तेजी आ सकती है, जिस तरीके से वो ये बोल रहे हैं ना। बाकी फंडामेंटल देखकर तो भैया कम शेयरों के साथ लंबे समय के साथ हम बन सकते हैं, और आगे जाकर कंपनी कुछ अच्छा कर सकती है, फिर वो आपको उसकी सेल्स पर नजर आएगा। जितनी भी तेजी शेयर के अंदर आ सकती है, ध्यान रखना, अगर वो फंडामेंटल कमज़ोर है और सेल्स उसकी कम है, तो उसे कायम करने के लिए उसे अपनी सेल्स को मजबूत करना पड़ेगा। तो इसकी सेल्स अभी कमज़ोर है, इस मैटर को आपको समझना पड़ेगा। किसी को भी इस चैनल पर खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी को लगता है कि 4 जून को हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने आपके लिए कल रात 2 बजे बैठकर एक वीडियो बनाई है, जो आज 3-4 बजे मैंने अपलोड भी कर दिया है डीप सर्च 6 में। उसमें रणनीतियाँ 4 जून की भी समझ लेना। किसी को खरीदने बेचने की सलाह नहीं है, एनालाइज़ की है, और वो एनालाइज़ की है मैंने न्यूज़, फैक्ट और अपनी साइकोलॉजी के अनुसार। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।